मैं बबीता माहेश्वरी, आप जुड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल से। साथियों, आज जो आप हमें यहाँ जालोर में देख रहे हैं, हम लोग जालोर में हैं। जालोर जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना क्यों किया जा रहा है उसका मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता देती हूँ कि जालोर के विशनगढ़ के पास में मुड़ी गांव से एक मामला आया कि 5 साल का बच्चा भगवत राजपुरोहित, जिसको हत्या करके कुएं में डाल दिया गया, और उसका जब मामला दर्ज कराया गया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं दिया गया या उसका कोई डिसीजन वहां उनको नहीं मिला। उससे वो आक्रोशित होके या परेशान होके वहां के प्रशासन से वो उन लोगों ने, परिवार के पीड़ितों ने जालोर जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने अपना धरना प्रदर्शन करने की 26 तारीख को बात रखी। और धरनार्थियों में 36 कौम उपस्थित है। यहाँ उपस्थित हैं समाज सेवक भूर सिंह जी। हम उनसे खुद से बात करेंगे। तो आप भूर सिंह जी, सबसे पहले तो आप समाज सेवक हैं और समाज सेवा को लेके आप ये जगह जगह आंदोलन करते आए हैं और उन आंदोलनों में आपने जीत हासिल की है। तो हम चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है समाज के लिए, 36 कौम के लिए, आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और अब आज जो मामला भगवत राजपुरोहित का लेके है, 5 साल का अबोध बच्चा जो किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकता, वो तो एक बाल कान्हा के रूप में बच्चा था, लेकिन उसके साथ ये प्रकरण कैसे किया गया, क्या उनकी प्री प्लानिंग थी, क्या आपका दिमाग, दिल और क्या आपका समाज सेवा के रूप में आगे इनके लिए क्या रोल रहेगा, वो बताइए आप। देखिए, जो घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एक सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की घटनाओं पर हम लोग अगर मुखर होकर नहीं बोलेंगे, मुखर होकर के आवाज़ नहीं उठाएंगे और सामूहिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो पूरे समाज के लिए, यानी मानव समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और जो भी मानवता में भरोसा रखता है, जो इंसानियत में भरोसा रखता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह के घटनाओं का विरोध करना चाहिए और इस आंदोलन में सहभागी बन करके इस भगवत को न्याय दिलाना चाहिए। एक 5 साल के अबोध बालक की इस तरह से हत्या होना अपने आप में पूरे राजस्थान के लिए शर्मिंदगी का विषय है। इससे शर्मनाक विषय कोई हो नहीं सकता। शासन प्रशासन में बैठे लोग और जो भी जितने भी जिम्मेवार लोग हैं, जो सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग हैं, जो अपने आप को समाज सेवी बताने वाले लोग हैं, उन सभी के मुंह पर ये तमाचा है। हम लोग अगर इस नादान बच्चे को न्याय नहीं दिला पाते हैं तो हमें अपने आप को समाज सेवी कहलाने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। हमें अपने आप को नेता कहने का कोई हक अधिकार नहीं है। और शासन प्रशासन में बैठे लोग अगर इस तरह की घटनाओं का पर्दाफाश करके इस बच्चे को न्याय नहीं दिला पाते हैं तो उन्हें शासन प्रशासन में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं। आखिर चाहता क्या है, या प्रशासन से कोई इस परिवार की रंजिश है, ऐसा कुछ? देखिए, इस देश में कहने को लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। भ्रष्ट तंत्र चल रहा है, तानाशाह तंत्र चल रहा है। जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं वो पैसों से बिक जाते हैं। अब पीड़ित परिवार, देखिए, हर आदमी की इतनी पहुंच नहीं होती है कि वो अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सके। हर आदमी की इतनी भी पहुंच नहीं होती है कि वो कलेक्टर एसपी को अपनी आवाज़ के अनुसार मजबूर कर सके। और ये पुलिस प्रशासन में बैठे लोग, मैं आपको क्या बताऊं, इतने बिकाऊ हो गए हैं कि इनको 25-50 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है। और ये लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। और जनता तो जनार्दन है ना। बिल्कुल, देखिए, जनता जनार्दन है, लेकिन जनता का जो आवाज है वो जनता की आवाज उठाने वाला है मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी। और आजकल मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मीडिया भी स्वच्छता के साथ, निष्पक्षता के साथ कई आवाज उठाता नहीं है, जिसकी बदौलत बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मामले हैं जो दब जाते हैं। तो मीडिया को भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, इस तरह के मुद्दों को मुखर होकर के उठाना चाहिए। और ऐसे मामलों में अगर न्याय नहीं मिलता है तो इससे क्या होता है कि जो अपराधी है उनके हौसले बुलंद होते हैं और जनता में भय व्याप्त होता है। और जब जनता में भय व्याप्त रहता है तब तक हम इस लोकतंत्र को स्वच्छ लोकतंत्र नहीं मान सकते। 26 तारीख को आया था जी 3 बजे, तो उस समय उन्होंने हाथों हाथ 2 गाड़ी भेजी थी गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया
गिरफ्तार नहीं किया, पूछताछ करने के लिए लाया, वापस घर भेजा, कल से पकड़ के लाया पूछताछ। छानबीन के लिए। अभी कर्नाटक से सुना है 2 लोगों को और लाया है, आज सुबह ही जालोर पहुंचे हैं। जी, अब देखो वापस क्या जवाब देता है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई रेस्पॉन्स अभी नहीं, शाम आने तक कोई आप जवाब वेट है। करेंगे। बिल्कुल जी। और सुरेश जी, बाकी मतलब आपकी आगे यदि प्रशासन आपका सहयोग नहीं करता है या कोई डिसीजन नहीं देता है तो आपकी आगे की रणनीति, कोई आपने कुछ प्लानिंग बनाया हो? धरना जारी है, धरना जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना नहीं हटेगा। धरना। देखिए कि पीड़ितों का दर्द बहुत मतलब गहरा है, और इस पीड़ा को यदि प्रशासन नहीं सुनता है या हमारा लोकतंत्र नहीं सुनता है तो जाहिर है आम जनता आक्रोश में आएगी। आक्रोश में आने के बाद जनता संभल में नहीं आएगी, ये प्रशासन भी अच्छे तरह से जानता है। तो इन लोगों का, समाज सेवकों के साथ 36 कौम का प्लस पीड़ित जो परिवार है, इनका सीधा सीधा टारगेट है सरकार को कि आप हमारी सुन लो, हमें न्याय दिला दो, वरना यदि हम सड़कों पे उतर गए तो हमें संभालना बहुत मुश्किल होगा। आज शाम तक ये लोग इंतजार कर रहे हैं। कल का जो इनका महा आंदोलन का जो इन्होंने प्लानिंग बनाया है और जालोर बंद का जो प्लानिंग बनाया है, उसके अंदर कल आप देखिएगा कि क्या होगा। मैं फिर कल आपको एक नई न्यूज के साथ अपडेट दूंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं अपने कैमरामैन सवाई परमार के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय